भाई सभी को। बेटे डिमोनेटाइजेशन का एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है ना, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो, हालांकि आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में जरूर, लेकिन हमें जितना समझना है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या बात है। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। किसी भी कंट्री के मनी सर्कुलेशन में से जो करेंसी है उसको हटाकर नई करेंसी को जोड़ देना। फिर से समझो, डिमोनेटाइजेशन जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंट्री के मनी सर्कुलेशन से पुरानी करेंसी जो उसको हटाकर कोई नई करेंसी जोड़ देना। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले भी, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन होता रहा है। ठीक है, तो अभी जिस डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब हुआ है? 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे टीवी पे आगे मोदी जी ने कहा था कि रात 12 बजे से लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगा। क्या? 500 और 1000 के नोट। ठीक है, क्या लिखा है देखो। Was the day when 500 and 1000 rupee notes were withdrawn from the circulation। कौन सा सर्कुलेशन? मनी सप्लाई। ठीक है, अपन को टेक्निकल चीजें पता है। ठीक है, बिजनेस में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है अपन ने मनी वाले चैप्टर में। तो सर्कुलेशन बोले तो मनी सप्लाई में से निकाल देना। ठीक है, it resulted in withdrawal of 86% करेंसी इन द सर्कुलेशन। मतलब पूरे मनी सप्लाई के अंदर से 86% जो है नोट 500 और 1000 के थे वो निकाल दिए। बच्चे कितने के होंगे? 100 के, 10 के, 50 के नोट ये थे, फिर तो वो 20 के, तो वो रह गए थे 14% बाकी के। ठीक है, पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट्स विथ न्यू अप टू अ लिमिट। ठीक है, जाओ बैंक से 2000 मतलब पुराने जमा कर दो और 2-2 हजार के रुपए करके नोट में निकाल लो। ठीक है, घंटों लाइन में खड़े रहे थे और 2-2 करके निकाले थे। ठीक है, तो 2-2 हजार रुपए निकल रहे थे, फिर धीरे धीरे करके लिमिट बढ़ गई और सब चीजें आपको पता ही, हालात आपने देखे थे। द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू रिड्यूस करप्शन। ठीक है, क्यों डिमोनेटाइजेशन किया गया? ठीक है, करप्शन जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए। चेक ऑन द यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, है ना। इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो रुपया यूज किया जा रहा था, ठीक है, नकली नोट बनाए जा रहे थे, उन सब पे रोक लगे। एंड टू कंट्रोल ओवर द ब्लैक मनी। ठीक है, काला बाजारी, ब्लैक मनी, लोग पैसा छुपा छुपा के रख रहे थे। ठीक है, टैक्स नहीं देते थे, ये सब नहीं कर रहे थे। ब्लैक मनी काला थोड़ी होता है, ये वो पैसा होता है जो टैक्स का होता है, गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं लोग, तो वो ब्लैक मनी होता है। ठीक है, तो वो लोग छुपा के रख रहे थे। तो क्या हुआ कि इसलिए डिमोनेटाइजेशन जो है वो किया गया इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम, है ना। और 2016 में नहीं, इससे पहले भी इंडिया में होता रहा, 1946 और 1978। ठीक है, 2 बार पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ इंडिया में। एक समय में 10,000 का भी नोट था। वो सब बातें हैं, समय गया, चीजें बदल गई और ये भी एक इतिहास हो गया। ठीक है, तो अब इसके बारे में फीचर्स देखें अगर हम डिमोनेटाइजेशन के, तो क्या रहे वो, है ना। फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन के, तो पहला है, क्या है देखो, डिमॉन्स्ट्रेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। कहने का क्या मतलब है कि इंडिया में जो है सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था, लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, पैसे के साथ एकदम, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही लापरवाही, बहुत ही मजाक कर रहे थे। ठीक है, एकदम ढंग से नहीं चल रहे थे। ठीक है, ब्लैक मनी, लापरवाही, बहुत ही गलत चीजें, समझ रहे हो, ये सब चीजें कर रहे थे लोग। तो वो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। तो फिर ये सब एक कारण था। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन का, इसको रोकने का एक उद्देश्य था। दूसरा था नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एविएशन। ठीक है, ठीक है, अब इसके पीछे कारण कहानी क्या है, इसको ये होता गया। ठीक है, टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी कब करते हो? जब आप अपनी इनकम कम दिखाते हो। ठीक है, जब आप अपनी इनकम कम दिखाओगे, ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो टैक्स ही नहीं दे रहे हो, सरकार को पैसा ही नहीं दे रहे हो भाई, तुम इतना चोरी कर रहे हो, जो बकलोलपना थोड़ी अच्छा लगता है यार। ठीक है, तो ब्लैक मनी, ठीक है, एक जो बहुत ही गलत आदत है। ठीक है, दूसरा अगर हम तनिक देखें तो कहाँ हो रहा है, देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कम दिखाते हैं तो टैक्स कम देना पड़े। बताइए कितना ही शर्म वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। लोग बहुत ही एकदम, समझ रहे हो, खेला ही गलत खेल रहे थे भैया, खेला ही गलत खेल रहे थे। ठीक है, लोगों का उद्देश्य ही नहीं था, मतलब कतई ढंग से काम चले, है ना। जिसको पैसे की जरूरत है वो भी टैक्स लोन लिए जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं है वो भी लोन लिए जा रहा है। आदमी लोन ले लेके अपना काम चला जा रहा है और फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके मजे उठा रहे हैं। मतलब
कतई जहरा ही काम चल रहा था लोगों का, ठीक है, बहुत ही जहर चल रहे थे लोग। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि ये मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन और भी चीजें, इन चीजों के पीछे उद्देश्य थे, ठीक है। ब्लैक मनी वगैरह तो ठीक है, करप्शन था इसके पीछे, जो टेररिज्म था, ठीक है, टूरिज्म नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आतंकवाद कह रहा हूँ मैं, आतंकवाद, ठीक है, टेररिस्ट लोग थे जो, टेररिज्म जो इसको मैं कह रहा हूँ, है ना, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो उसमें क्या था, लोग नकली नोट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और आतंकवाद, ये सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा था, तो डिमोनेटाइजेशन किया गया। और एक और क्या कारण है, चौथा पॉइंट देखो, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश इकोनॉमी, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करें हम लोग पैसे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी बनाए इंडिया को। तो ये भी एक उद्देश्य रहा डिमोनेटाइजेशन को, समझ रहे हो। तो ये सारे बातें रही हैं, ठीक है। हालांकि फायदा कितना हुआ नहीं हुआ ये हमें नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या रहा है बस वो पढ़ना है, ठीक है। सरकार से सवाल उठाओगे तो बेटा अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ये समझने की बात, बस इतना सा था और कुछ नहीं है इसमें।